इस वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आई विल टीच यू टू बी रिच नाम की किताब के पहले हिस्से के बारे में, जो हमें पैसे को संभालने का एक बिल्कुल नया और आसान तरीका सिखाती है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में पैसों को उसी तरह संभालते हैं जैसे अपनी सेहत को, थोड़ा अपराध बोध, थोड़ा डर और बहुत सारी बहानेबाजी के साथ। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें बचत शुरू करनी चाहिए, बजट बनाना चाहिए या निवेश सीखना चाहिए, पर असल में हम कुछ करते ही नहीं। हम छोटी छोटी बातों पर बहस करते रहते हैं, कौन सा कार्ड अच्छा है, कौन सा ऑफर बेहतर है, लेकिन असली कदम नहीं उठाते। ये किताब सबसे पहले यही बताती है कि अमीर बनने के लिए विशेषज्ञ बनना जरूरी नहीं, बस शुरुआत करना जरूरी है। इस सफर की सबसे बड़ी सीख ये है कि अमीर होना हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। किसी के लिए यह आज़ादी है, किसी के लिए परिवार की मदद, किसी के लिए आराम भरी जिंदगी। पैसा सिर्फ एक औजार है, असल बात यह है कि आप उस औजार का इस्तेमाल किस दिशा में करना चाहते हैं। जब आप ये तय कर लेते हैं कि आपकी जिंदगी में अच्छी जिंदगी कैसी दिखती है, तो पैसा बोझ नहीं लगता, बल्कि आपका साथी बन जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात, तरक्की परफेक्ट प्लान से नहीं होती, छोटी छोटी आदतों से होती है। आसान कदम, थोड़ी समझदारी और ऑटोमेटिक सिस्टम, ये तीन चीजें आपकी पूरी वित्तीय जिंदगी को बदल सकती है। जैसे ही आप डर और उलझन को किनारे रखकर छोटे कदम उठाना शुरू करते हैं, आप पैसों पर नियंत्रण पाना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे पैसा आपकी जिंदगी को नियंत्रित करना बंद कर देता है। पैसों की दुनिया में अगला कदम है ये समझना कि क्रेडिट सिर्फ एक संख्या नहीं होता, बल्कि आपकी पूरी आर्थिक पहचान होती है। यह वो रिकॉर्ड है जो चुपचाप तय करता है कि आपकी जिंदगी में कौन से दरवाजे आसानी से खुलेंगे और कौन से दरवाजे मजबूती से बंद रहेंगे। घर, कार, शिक्षा, बिजनेस, इन सब में क्रेडिट एक ऐसा तत्व है जो लाखों के फर्क से आपका भविष्य बदल सकता है। सच ये है कि अच्छी आय होने के बावजूद अगर क्रेडिट इतिहास कमजोर हो, तो आप हर बड़े फैसले पर ज्यादा पैसा चुकाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अच्छा क्रेडिट बनाने की सबसे सरल शुरुआत होती है एक साधारण क्रेडिट कार्ड से। लेकिन यही कार्ड बहुत से लोगों के लिए परेशानी का कारण बनता है क्योंकि वे इसे सही तरीके से उपयोग नहीं करते। देरी से भुगतान, न्यूनतम रकम भरना, बार बार लिमिट के करीब पहुंचना, ये छोटी लगने वाली गलतियां लंबे समय में आपके स्कोर को कमजोर बना देती हैं। जबकि अगर वही कार्ड समय पर भुगतान के साथ सोच समझकर उपयोग किया जाए, तो यह आपकी विश्वसनीयता को लगातार मजबूत करता है और आपके लिए बेहतर आर्थिक अवसर तैयार करता रहता है। क्रेडिट सिस्टम का एक दिलचस्प पहलू ये है कि बैंक और वित्तीय संस्थान आपको जिम्मेदार ग्राहक के रूप में देखना चाहते हैं। अगर आप समय पर भुगतान करते हैं, खर्च को नियंत्रित रखते हैं और लगातार अच्छे व्यवहार का रिकॉर्ड बनाते हैं, तो बैंक आपको बेहतर ऑफर और कम ब्याज दरें देना पसंद करते हैं। कई बार तो सिर्फ एक फोन कॉल से अनचाहे शुल्क हटाए जा सकते हैं या ब्याज दरें कम की जा सकती हैं, लेकिन लोग ये सोचकर चुप रह जाते हैं कि बैंक कभी नहीं मानेंगे। वास्तविकता यह है कि बैंक अपने अच्छे ग्राहकों को खोना नहीं चाहते। इस पूरे हिस्से की सबसे बड़ी सीख यही है कि क्रेडिट को समझदारी और अनुशासन के साथ संभालना आपकी आर्थिक यात्रा को आसान बनाता है। यह वो कदम है जो छोटा दिखता है, पर आगे जाकर यही कदम आपकी सबसे बड़ी बचत और सबसे बड़ी स्वतंत्रता का कारण बनता है। सही क्रेडिट आपकी जिंदगी में वो स्थिरता लाता है, जिसके आधार पर आप भविष्य की बड़ी योजनाओं को बिना डर के पूरा कर सकते हैं, चाहे वह घर खरीदना हो, कार लेना हो या कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना हो। जब क्रेडिट और बैंकिंग की बुनियाद समझ में आ जाती है, उसके बाद अगला कदम है अपने पैसों को बढ़ाने की असली प्रक्रिया, निवेश की दुनिया में प्रवेश करना। ज्यादातर लोग निवेश को बहुत जटिल मानते हैं, इसलिए वे इसे टालते रहते हैं, लेकिन असलियत में निवेश शुरू करने के लिए बड़ी रकम की जरूरत नहीं होती। कुछ लोग सोचते हैं कि पहले अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी या बड़ा फंड होना चाहिए, पर सबसे महत्वपूर्ण है समय पर शुरुआत करना। निवेश में पैसा कमाने का असली जादू कंपाउंडिंग में छिपा है, जहां पैसा खुद पर ब्याज कमाता है और समय के साथ आपका छोटा सा निवेश भी कई गुना बढ़ जाता है। इसी वजह से इस हिस्से में बताया जाता है कि सिर्फ 50 रुपये, 100 रुपये या किसी भी छोटे अमाउंट से शुरुआत करना भी एक साधारण बचत खाते में पड़े पैसे से कहीं ज्यादा ताकतवर साबित होता है। निवेश शुरू करने के लिए सबसे आसान और सुरक्षित साधन होते हैं। जिस नौकरी में आप हैं, वहां का रिटायरमेंट अकाउंट या एक साधारण निवेश खाता। अगर आपके ऑफिस में 401k या कंपनी द्वारा प्रदान किया गया रिटायरमेंट प्लान जैसा कोई विकल्प है, तो यह आपकी वित्तीय यात्रा के लिए सबसे अच्छा शुरुआती प्लेटफॉर्म है। इसमें अक्सर कंपनी आपकी जमा की हुई राशि का कुछ हिस्सा बोनस की तरह जोड़ती है, जिससे आपकी बचत बिना मेहनत के दोगुनी गति से बढ़ने लगती है। वहीं दूसरी ओर, अगर आपके पास ऐसा कोई प्लान नहीं है,
तो एक सरल निवेश खाता या रॉथ आईरा जैसा साधन भी उतना ही प्रभावी साबित हो सकता है। इन खातों की ताकत यह है कि ये आपको भविष्य की सुरक्षा, टैक्स का लाभ और लंबे समय तक स्थिर ग्रोथ देते हैं, बिना इस डर के कि बाजार कब ऊपर जाएगा या नीचे। निवेश शुरू करने से पहले एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। पहले अपने ऊंचे ब्याज वाले कर्जों को नियंत्रण में लाना। अगर आप ऐसे कर्जों में फंसे हैं जिन पर ब्याज बहुत अधिक है, तो आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा उसी ब्याज में खत्म होता जाएगा और असली निवेश का लाभ कम हो जाएगा। इसलिए इस हिस्से में सिखाया गया है कि निवेश और कर्ज चुकाने का संतुलन कैसे बनाया जाए। थोड़ी सी संरचना, एक स्पष्ट फ्लो और हर महीने एक तय रकम निवेश करने की आदत, ये सभी मिलकर आपको उस आर्थिक स्थिरता तक ले आते हैं जहां आप न सिर्फ अपनी कमाई को बचा रहे होते हैं, बल्कि उसे लगातार बड़ा भी कर रहे होते हैं। धीरे धीरे ये प्रक्रिया आपके लिए एक सिस्टम बन जाती है, जिससे पैसा आपके लिए खुद काम करना शुरू कर देता है। पैसे को संभालने की सबसे महत्वपूर्ण कला ये है कि आप उसे बहने दें, लेकिन सही दिशा में। जिंदगी में कमाई बढ़ाने से ज्यादा जरूरी यह समझना है कि पैसा कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। बहुत लोग खर्च को कमी से जोड़ते हैं, जैसे पैसा बचाने के लिए हर चीज छोड़ देनी चाहिए। लेकिन सोच समझकर खर्च करने की असली भावना यह है कि आप अपने पैसे को उन जगहों पर बहने दें जो आपके लिए वास्तव में मायने रखती है, और उन चीजों से पैसे निकाल दें जो आपके जीवन की प्राथमिकता नहीं है। जब आप अपने खर्च को चेतन, कॉन्शियस तरीके से व्यवस्थित करते हैं, तो आप बगैर किसी तनाव के बचत, निवेश और मनोरंजन तीनों चीजें एक साथ कर पाते हैं। सोच समझकर खर्च की संरचना को आसान करने के लिए इसे 4 हिस्सों में समझा जा सकता है: निश्चित खर्च, बचत, निवेश और स्वतंत्र खर्च। निश्चित खर्च वे जरूरतें हैं जो हर महीने आती ही हैं, जैसे किराया, बिल, फोन। ये आपके जीवन का आधार है। इनके बाद आता है बचत, भविष्य के लिए रखी गई वह राशि जो आपके लक्ष्य पूरे करने का आधार होती है। तीसरा हिस्सा है निवेश, जो आपकी संपत्ति को बढ़ाने की प्रक्रिया है। और आखिर में आता है स्वतंत्र खर्च, वह पैसा जिसे आप अपने पसंदीदा कामों पर बिना अपराध बोध के खर्च कर सकें। जब ये 4 भाग संतुलन में रहते हैं, तो आप बिना किसी कटौती के एक व्यवस्थित वित्तीय जीवन जीते हैं। इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि आपको ये तय करना होता है कि आपकी जिंदगी में सबसे अधिक मूल्य किस चीज का है। हर व्यक्ति की प्राथमिकताएं अलग होती हैं। कोई यात्रा में खुशी पाता है, कोई सीखने में, कोई आराम में। आप जब स्पष्ट रूप से तय करते हैं कि आपकी सालाना या मासिक आय का कितना हिस्सा किस दिशा में जाना चाहिए, तब अचानक आपकी पूरी आर्थिक तस्वीर साफ हो जाती है। ये प्राथमिकताओं की पहचान ही सच में सोच समझकर खर्च को शक्ति देती है। आप जितना अपने आप को समझते हैं, उतना ही आपके खर्च और बचत आपके लक्ष्यों के अनुरूप बनने लगते हैं। इस हिस्से की सबसे बड़ी ताकत यह है कि आप अचानक पैसा बचाना शुरू नहीं करते, आप समझदार बनकर पैसा बचाते हैं। आप अपने जीवन से उन खर्चों को हटाना शुरू करते हैं जिनका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि आप छोटे छोटे खर्चों को एक एक करके काटें, बल्कि यह कि आप उन बड़े खर्चों को पहचानें जो आपको बिना वजह बोझ देते हैं। इससे न सिर्फ पैसा बचता है, बल्कि मानसिक अव्यवस्था भी कम होती है। एक स्पष्ट ढांचा बनाने से आपके निर्णय तेज और आसान हो जाते हैं। कहाँ कटौती करनी है, कहाँ बढ़ाना है, सब निर्धारित हो जाता है। अंत में, सोच समझकर खर्च करने का असली उद्देश्य यह है कि आप अपने पैसे के मालिक बने, उसके गुलाम नहीं। जब आप जानबूझकर खर्च करते हैं, तो पैसा एक समस्या नहीं, बल्कि आपकी आज़ादी का साधन बन जाता है। इसका मतलब है कि आपको हर छोटी खरीद पर 2 बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका सिस्टम, आपकी योजना और आपके लक्ष्य पहले से तय होते हैं। यही व्यवस्था आपको एक ऐसी जिंदगी बनाती है जहां पैसा आपकी इच्छाओं को पूरा करता है, न कि आपकी चिंताओं को बढ़ाता है। वित्तीय दुनिया में सबसे शक्तिशाली सिद्धांतों में से एक है अपने पैसों को अपनी जगह पर खुद काम करने देना। बहुत लोग महीना भर खर्च, बिल, बैंक ट्रांसफर और निवेश को याद रखने में ही उलझे रहते हैं, और इस लगातार मानसिक बोझ के कारण वे असल प्रगति नहीं कर पाते। ऑटोमेशन आपको उसी तनाव से मुक्त करता है। जब आपकी आय का हर हिस्सा एक पूर्व निर्धारित रास्ते पर स्वयं बहने लगे, तो न आपको याद रखना पड़ता है और न ही हर महीने अनुशासन बनाने की कोशिश करनी पड़ती है। यह एक ऐसा सिस्टम बन जाता है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी आर्थिक उन्नति जारी रखता है। इस व्यवस्था का पहला आधार यह है कि आपकी आय जैसे ही खाते में आए, उसे अलग अलग जरूरतों और लक्ष्यों के अनुसार स्वतः विभाजित कर दिया जाए। इसमें निश्चित खर्चों के लिए राशि पहले से ही निर्धारित हो जाती है, बचत अपने हिस्से में चली जाती है, निवेश खातों में ट्रांसफर शुरू हो जाता है, और अंत में जो भी बचता है वह आपके स्वतंत्र खर्च के लिए उपलब्ध रहता है। इस प्रक्रिया में सबसे खास बात यह है कि कोई भी राशि निष्क्रिय नहीं रहती।
हर हिस्सा तय मार्ग पर चलता है, ये तय करता है कि आपका पूरा महीना सुव्यवस्थित होकर आगे बढ़े। ऑटोमेशन की सब एक सरल योजना के अंदर बदल देता है। जब फैसले पहले से लिए जा चुके हों, तो आप सिर्फ सिस्टम के बहाव को देखते हैं। इससे आपका ध्यान बार बार पैसों की चिंता से हटकर जीवन की गुणवत्ता पर केंद्रित हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह व्यवस्था भावनाओं को वित्तीय निर्णयों से दूर रखती है। डर, लालच और टालमटोल, ये तीनों ही आर्थिक प्रगति के सबसे बड़े दुश्मन हैं, और ऑटोमेशन इन्हें प्रवेश ही नहीं करने देता। इस प्रक्रिया में एक और लाभ है, समय का सही उपयोग। एक बार सिस्टम सही तरह से सेट हो जाए, तो आपको महीने में सिर्फ कुछ मिनट ये देखने की जरूरत होती है कि सब कुछ ठीक से चल रहा है या नहीं। इसका मतलब है कि आप अपने विचारों और ऊर्जा को उन कामों में लगा सकते हैं जो आपकी जिंदगी की गुणवत्ता को वास्तव में आगे बढ़ाते हैं। वित्तीय प्रबंधन एक ऐसी चीज है जिसे हर दिन दिमाग में रखने की आवश्यकता नहीं होती, और जब इसे स्वचालित कर दिया जाता है, तो ये धीरे धीरे आपकी जिंदगी का सबसे शांत और व्यवस्थित हिस्सा बन जाता है। अंत में, ऑटोमेशन का असली उद्देश्य सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि निरंतरता है। जो लोग अपने पैसों को सिस्टम में डालते हैं, वे लंबे समय में हमेशा आगे होते हैं, क्योंकि वे नियमित रूप से बचत और निवेश करते रहते हैं। ये प्रक्रिया धीमी लग सकती है, लेकिन परिणाम हमेशा गहरे और स्थायी होते हैं। आप हर महीने छोटे छोटे कदमों को खुद से लिए बिना उठते हुए देखते हैं, और यही छोटी निरंतरता भविष्य में बड़े बदलावों का कारण बनती है। यह व्यवस्था आपकी आर्थिक नींव को स्थिर करती है और आपको एक ऐसे भविष्य की ओर ले जाती है जहां पैसे का प्रबंधन कठिन काम नहीं, बल्कि एक सहज प्रक्रिया बन चुका होता है। निवेश की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण समझ यह है कि असली सफलता तेजी से पैसा बनाने में नहीं, बल्कि स्थिर और दीर्घकालिक वृद्धि में छिपी होती है। बहुत लोग बाजार की शोर से प्रभावित होकर जल्दी मुनाफे की तलाश में लग जाते हैं। कभी किसी सलाह पर स्टॉक खरीद लेते हैं, कभी किसी अफवाह पर बेच देते हैं। इस भाग का सबसे बड़ा संदेश यह है कि निवेश का खेल धैर्य, अनुशासन और सही संरचना का खेल है। एक सुविचारित निवेश योजना आपकी भावनाओं को नियंत्रित रखती है और आपको बाजार के उतार चढ़ाव के बावजूद आगे बढ़ने की ताकत देती है। एक मजबूत निवेश रणनीति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इंडेक्स फंड्स और विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। ये तरीके बाजार के कुल प्रदर्शन का एक हिस्सा आपको दिलाते हैं, बिना इस चिंता के कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे। चूंकि बाजार लंबे समय में हमेशा बढ़ता है, इसलिए आप उस वृद्धि का स्वाभाविक हिस्सा बन जाते हैं। विविधीकरण ये सुनिश्चित करता है कि आपका पैसा किसी एक क्षेत्र या कंपनी पर निर्भर ना हो। यह एक तरह से जोखिम को फैलाने की प्रक्रिया है, जो आपके पोर्टफोलियो को उतार चढ़ाव के दौरान भी स्थिर बनाए रखती है। निवेश की अगली आवश्यकता है लगातारता। ये समझना बेहद जरूरी है कि निवेश का असली लाभ तभी मिलता है जब आप इसे नियमित रूप से करते हैं, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करना न सिर्फ आपकी आदत को मजबूत बनाता है, बल्कि कीमतों के उतार चढ़ाव को भी आपके पक्ष में मोड़ देता है। इससे आप कम कीमत पर भी खरीदते हैं और ऊंची कीमत पर भी, लेकिन औसत कीमत हमेशा आपके पक्ष में रहती है। धीरे धीरे यह नियमितता इतनी शक्तिशाली सिद्ध होती है कि समय के साथ आपका पोर्टफोलियो बिना किसी तनाव के बढ़ने लगता है। पोर्टफोलियो बनाते समय एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है दोहराव को हटाना। बहुत लोग कई योजनाएं, कई फंड्स और कई साधनों में निवेश कर लेते हैं, सोचते हुए कि ज्यादा विकल्प बेहतर होंगे, जबकि वास्तव में बहुत ज्यादा फैलाव आपके पोर्टफोलियो को उलझा देता है और आपको पता ही नहीं चलता कि आपका असली प्रदर्शन कैसा है। इस हिस्से में ये सिखाया जाता है कि कम साधनों में निवेश करते हुए भी आप मजबूत विविधीकरण हासिल कर सकते हैं। साफ सुथरी संरचना आपको समझने में आसानी देती है और आपके निर्णयों को सुनिश्चित और स्थिर बनाती है। अंत में, स्मार्ट निवेश की असली ताकत तब सामने आती है जब आप भावनाओं को नियंत्रण में रखकर लंबे समय तक बाजार में बने रहते हैं। उतार चढ़ाव, गिरावट और तेज उछाल, ये सभी निवेश की यात्रा का हिस्सा है। सही पोर्टफोलियो, स्पष्ट रणनीति और नियमितता आपको उन कठिन समयों से भी गुजार देती है जहां बहुत लोग हार मान लेते हैं। ये दीर्घकालिक दृष्टिकोण ही आपकी आर्थिक यात्रा को स्थिर और मजबूत बनाता है, और समय के साथ आप देखते हैं कि आपका पैसा सिर्फ बढ़ नहीं रहा, बल्कि आपके भविष्य को सुरक्षित और स्वतंत्र बना रहा है। निवेश की दुनिया में आगे बढ़ते हुए एक और महत्वपूर्ण सत्य ये समझ में आता है कि समय हमेशा आपका सबसे बड़ा साथी है। चाहे रिटर्न अस्थायी रूप से कम हो या बाजार गिरावट में हो, लंबे समय में आपके पोर्टफोलियो का मूल्य स्थिर रूप से बढ़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाजार हमेशा उतार चढ़ाव के बीच भी एक ऊपर की ओर यात्रा बनाए रखता है। जब आप बार बार बदलाव नहीं करते और हर स्थिति में अपने निर्धारित रास्ते पर चलते रहते हैं, तो आपकी रणनीति मजबूत होती है और आपकी मानसिक शांति भी बनी रहती है।
ये स्थिरता ही वो गुण है जो आपको उन लोगों से आगे रहने देता है जो हर उतार पर बेच देते हैं और हर चढ़ाव पर खरीद लेते हैं। इसी प्रवाह में आपको समय समय पर अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करने की आवश्यकता होती है, लेकिन ये समीक्षा हर दिन या हर हफ्ते करने की जरूरत नहीं है। एक निश्चित अंतराल पर शांत मानसिकता के साथ ये देखना कि आपका पैसा किस दिशा में जा रहा है, आपकी योजना को और सटीक बनाता है। कई बार निवेश का अनुपात थोड़ा बहुत बदल जाता है, कहीं किसी फंड का हिस्सा बढ़ जाता है, कहीं कम। इस स्थिति में रीबैलेंसिंग आपकी रणनीति को दोबारा संतुलन में लाती है, ये सुनिश्चित करते हुए कि आपका पोर्टफोलियो वही संरचना बनाए रखे जो आपने शुरुआत में तय की थी। ये प्रक्रिया आपकी संपत्ति को स्थिर भी रखती है और जोखिम को भी नियंत्रित करती है। जब आपका निवेश स्पष्ट दिशा में आगे बढ़ रहा होता है, तब धीरे धीरे एक विश्वास बनना शुरू होता है कि पैसा आपके लिए काम कर सकता है। यह विश्वास बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह आपको अल्पकालिक डर के बजाय दीर्घकालिक दृष्टि देता है। निवेश जितना आर्थिक निर्णय है, उतना ही एक मानसिक अभ्यास भी है। हर बार जब आप अपने पोर्टफोलियो को उतार चढ़ाव के दौरान भी बिना छेड़छाड़ के देखते हैं, तो आप अपने भीतर एक धैर्य पैदा करते हैं। और यही धैर्य समय के साथ बड़े वित्तीय बदलावों में बदलता है। यह एहसास ही आपको स्थिरता देता है और आगे की यात्रा के लिए तैयार करता है। खरीदनी हो, शादी करनी हो या करियर में बदलाव लाना हो, इन सबका असर पैसा दिशा देता है, लेकिन फैसला हमेशा आपका होता है। इस चरण में सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये समझना कि बड़े आर्थिक निर्णय भावनाओं और बाहरी दबावों के कारण नहीं, बल्कि आपकी वास्तविक जरूरतों और दीर्घकालिक स्थिरता को देखकर लिए जाएं। समाज अक्सर ये तय कर देता है कि कौन सा कदम सही उम्र में लेना चाहिए, पर असल सुरक्षा तब मिलती है जब आप समझते हैं कि आपकी वित्तीय क्षमता और जीवन की प्राथमिकताएं क्या कह रही है। जब घर खरीदने की बात आती है, तब बहुत लोग इसे सफलता का सबसे बड़ा प्रतीक मान लेते हैं। लेकिन एक घर तभी फायदेमंद होता है जब वो आपकी आर्थिक स्थिति को संतुलन में रखे, न कि बोझ बन जाए। इस फैसले में भावनाओं से अधिक गणना की जरूरत पड़ती है, लंबे समय के खर्च, रखरखाव, कर, लोन की अवधि और आपकी नौकरी या व्यापार की स्थिरता। अगर घर खरीदना आपकी वर्तमान क्षमता से परे है, तो किराए पर रहना कोई कमजोर निर्णय नहीं, बल्कि एक बुद्धिमानी का संकेत भी हो सकता है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि घर आपका है या किराए का, महत्वपूर्ण यह है कि वह आपकी आवश्यकताओं और संसाधनों के अनुसार आपको स्थिरता दे रहा हो। इसी तरह कार खरीदना भी केवल सुविधा का विषय नहीं होता, यह एक वित्तीय निर्णय भी है। बहुत लोग भावनाओं में आकर महंगी कारें ले लेते हैं, ये सोचकर कि इससे उनका जीवन बेहतर दिखेगा। लेकिन लंबे समय में कार आपके लिए एक मूल्य घटाने वाली संपत्ति होती है। यह अपनी कीमत कम करती है और इसकी देखभाल जारी खर्च मांगती है। इस फैसले में समझदारी यही है कि आप अपनी आवश्यकता और उपयोग के अनुसार चयन करें, न कि दिखावे या सामाजिक प्रतिस्पर्धा के कारण। जब आप जानते हैं कि आपकी प्राथमिकता वित्तीय स्थिरता है, तब आपका चयन अपने आप परिपक्व हो जाता है। कई गुना अधिक खर्च कर देते हैं, सिर्फ इस डर से कि लोग क्या सोचेंगे। असल में शादी का मूल अर्थ यह है कि दो लोग एक यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, और अगर शुरुआत ही आर्थिक दबाव से की जाए, तो आगे की स्थिरता कमजोर हो सकती है। समारोह की चमक से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी जिंदगी किस आधार पर शुरू कर रहे हैं। खर्च उतना ही होना चाहिए जितना आपकी आर्थिक स्थिति सहज रूप से संभाल सके, ताकि भविष्य के लक्ष्य बिना बोझ के पूरे हो सके। करियर और आय से जुड़े फैसलों का महत्व भी आपकी आर्थिक यात्रा में धीरे धीरे दिखाई देता है। एक बेहतर वेतन, नए अवसर या नई दिशा की तलाश, इन सबका संबंध पैसों से जुड़ा होता है, लेकिन इन फैसलों को केवल पैसे से नहीं, बल्कि आपकी क्षमता, रुचि और दीर्घकालिक दृष्टि के आधार पर लिया जाना चाहिए। आर्थिक समझ ये सिखाती है कि आय बढ़ाना महत्वपूर्ण है, लेकिन मानसिक शांति और संतुलन उससे भी अधिक मूल्यवान है। सही समय पर लिए गए समझदार निर्णय आपके लिए अवसरों और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। अंत में, रिश्तों में पैसों की भूमिका को समझना भी बेहद जरूरी है। परिवार, साथी या दोस्तों के साथ वित्तीय बातचीत अक्सर कठिन होती है क्योंकि इसमें भावनाएं और अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं। लेकिन आर्थिक स्पष्टता और ईमानदारी रिश्तों को मजबूत बनाती है। जब आप खुलकर अपने लक्ष्यों, सीमाओं और क्षमताओं पर चर्चा करते हैं, तो रिश्ते तनाव से मुक्त होकर सहयोग के रास्ते पर चलने लगते हैं। पैसा एक संवेदनशील विषय हो सकता है, लेकिन सही संवाद इसे एक ताकत बना देता है, जहां परिवार एक दूसरे को समर्थन देता है और सभी मिलकर एक स्थिर और मजबूत भविष्य की ओर बढ़ते हैं। जीवन के इन बड़े निर्णयों में एक समान बात है, हर निर्णय आपकी वित्तीय समझ का विस्तार करता है। जब आप सोच समझकर चुनाव करते हैं, तो न सिर्फ आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है,
बल्कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आप देख पाते हैं कि पैसा सिर्फ खर्च या बचत का साधन नहीं, बल्कि आपके विकल्पों को व्यापक बनाने का माध्यम बन चुका है। ये दृष्टि आपको उस मुकाम तक ले जाती है जहां आप अपनी जिंदगी को दिशा देते हैं और पैसे के साथ आपका रिश्ता अब तनाव का नहीं, बल्कि सहयोग का हो जाता है।